दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर महानगर पालिका 2026 का जिस तरह से निवडणूक का यहाँ पर पीरियड है और इस पीरियड में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 से जिस तरह से यहाँ पर हुमेरा लाला खान साहब ये अपनी किस्मत आजमा रही है परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 से। और पूरी तरह से आज जिस तरह से 10 जनवरी 2026 को परभणी शहर के शालीमार फंक्शन हॉल के सामने के मैदान में जिस तरह से यहाँ पर एक सभा ली गई और इस सभा में आमदार रत्नाकर जी गुट्टे काका इनकी भी मौजूदगी थी। और इनके अलावा देश भर से जो शायर आए हुए थे, इन शायरों ने भी, जिसमें सतलज राहत, उसी के साथ में यहाँ पर भुसावली साहब जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। जो काम यहाँ पर किया गया ये उल्लेखनीय काम है। लाला ने जिस तरह से यहाँ पर जो जाहिर सभा का आयोजन किया, इनकी बेटी पूरी तरह से वेल क्वालिफाइड है और वेल क्वालिफाइड होने के नाते से परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 से जिस तरह से यहाँ पर हुमेरा लाला खान ये अपनी किस्मत आजमा रही है, हकीकत में वेल क्वालिफाइड होने के नाते ही इस लड़की को मौका दिया जाए, इस तरह की बात भी यहाँ पर कही गई है। रत्नाकर जी गुट्टे काका इनका जिस तरह से सत्कार किया गया है, मान सम्मान के साथ में यहाँ पर सत्कार किया गया है आमदार रत्नाकर जी गुट्टे काका इनका। और इस तरह से आमदार रत्नाकर जी गुट्टे काका इनके पैनल जिस तरह से यहाँ पर परभणी शहर में परभणी परिवर्तन पैनल के माध्यम से परभणी शहर के अलग अलग एरियो में जिस तरह से ऐटो इनकी निशानी है और ऐटो के जरिए से ही ये अपना मैसेज दे रहे हैं। ऐटो एक ऐसी निशानी है जो सर्वसाधारण आदमी के लिए, आम आदमी के लिए जो उपलब्ध होने वाली सवारी है वो है ऐटो। और ऐटो ही बस, अगर आप प्रचार भी कर रहे हैं तो ऐटो में ही अपना प्रचार कर रहे हैं। अगर आप कहीं पर जा भी रहे हैं तो ऐटो में बैठकर ही जा रहे हैं। हॉस्पिटल को जाने के लिए ऐटो की जरूरत होती है, भाजी खरीदने के लिए, मार्केट में जाने के लिए ऐटो की जरूरत होती है, स्कूल को बच्चों को छोड़ने के लिए जाने के लिए ऐटो की जरूरत होती है। आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाइए, लेकिन ऐटो में बैठकर ही जाइए। और यही ऐटो निशानी है रत्नाकर जी गुट्टे काका इनकी परभणी परिवर्तन पैनल की। और ऐटो में बैठकर ही आप अपना मैसेज दे सकते हैं। इस तरह का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जितने भी मान्यवर यहाँ पर आए, इन तमाम मान्यवरों का यहाँ पर लाला खान साहब इनकी और इनके परिवार की जानिब से सत्कार किया गया है। और जिस तरह से सत्कार किया जा रहा है, ये नजारा हम आपको स्पेशली परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हुमेरा लाला खान इनकी जानिब से सत्कार किया गया है। और पूरी तरह से यहाँ पर मुशायरे का जो इंतजाम किया गया था, मुशायरे का नज्म भी लाला खान साहब इनकी जानिब से किया गया था। इस वक्त परभणी की जानी मानी शख्सियत सचिन देशमुख साहब ये भी इस वक्त मौजूद थे। परभणी शहर में जिस तरह से यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन शुरू है और इलेक्शन के माध्यम से ही यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जो सभा रखी गई है, इस सभा का मैसेज, इस सभा के जरिए से मैसेज ही ये देना है कि परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 से यहाँ पर ऐटो इस निशानी पर मतदाताओं ने कसीर तादाद में वोट करना चाहिए। इस तरह का आह्वान भी यहाँ पर
आमदार रत्नाकर जी गुट्टे काका इनकी जानिब से किया गया है। और जो लोग सभा में आए, इन लोगों ने सभा में जिस तरह से भीड़ लगा कर रखी है, हकीकत में ये भीड़ सिर्फ वो भीड़ है जो यहाँ पर रत्नाकर जी गुट्टे काका इनकी बात को सुनने के लिए आए थे। और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से मंत्रमुग्ध होकर आमदार रत्नाकर जी गुट्टे काका इनकी बात को पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग में उतार दिया है, ऐसा लग रहा है। और परभनी को विकास की ओर ले जाने का ही मकसद इन तमाम लोगों का है। और परभनी में जिस तरह से डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए ही आमदार रत्नाकर जी गुट्टे काका इन्होंने अपने पैनल को परभनी शहर के हर एरिया में उतारा है। जिस तरह से यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि लाला खान साहब ये कई वर्षों से परभनी शहर वासियों की सेवा कर रहे हैं। परभनी शहर में जितने भी परभनी शहर नगर परिषद, परभनी शहर नगर पालिका, परभनी शहर महानगर पालिका में जितने भी यहाँ पर नगर अध्यक्ष, महापौर, नगर सेवक आए, सभापति आए, इन तमाम लोगों को लाने और ले जाने का काम भी लाला खान साहब और समी भाई इन दोनों की जानिब से किया जाता है। और आज ये लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 से। और परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 में ही ये लोग रहते हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए, किस्मत को बुलंद करने के लिए अपनी ही औलाद को यहाँ पर खान हुमेरा लाला खान इन्हें परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 वो से अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पर इस इलेक्शन में खड़े किया है। और कैंडिडेट के तौर पर जिस तरह से यहाँ पर लाला खान साहब इनकी पढ़ी लिखी लड़की को कामयाब करना है, ऐसा भी आह्वान इस वक्त लाला खान साहब इनकी जानिब से और सचिन भाऊ देशमुख इनकी जानिब से और शायरों की जानिब से, साथ में आमदार रत्नाकर जी गुट्टे काका इनकी जानिब से जिस तरह से आह्वान किया गया है तमाम जनता से कि आने वाली 15 जनवरी 2026 को आप तमाम हजरात ने मिलकर ऐटो इस निवडणूक निशानी पर जिस तरह से भारी अक्सरियत से वोट डालना है और ऐटो इस निशानी पर वोट डालकर हुमेरा खान लाला खान इन्हें कामयाबी दिलाना है। परभनी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से अगर आने वाले कुछ ही दिनों में महापौर बैठना है तो वो महापौर परभनी विकास पैनल के माध्यम से या परभनी विकास पैनल का ही होगा, ऐसा भी यकीन यहाँ पर आमदार रत्नाकर जी गुट्टे काका इन्होंने दिलाया है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की बात इन तमाम लोगों ने कही है, जो लोग यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर एक्सपोज करने आए थे, अपने आप के ख्यालात को यहाँ पर जिस तरह से रखने आए थे, इन तमाम लोगों ने किस तरह की बात कही है और हुमेरा खान लाला खान इनके लिए किस तरह का प्रचार इन तमाम लोगों ने किया है, आइए जानते हैं। परभनी परिवर्तन विकास आघाड़ी यशवंत सेना के माध्यम से शहर में हमने कई प्रभागों में उम्मीदवार खड़े करे हैं। प्रभाग क्रमांक 12, 16, 11, 7 में प्रभाग क्रमांक 7 नुमाइंदगी दी गई। ये देखो हर प्रभाग की अड़चने होती हैं। हम जानते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बेलदार समाज है, बागवान समाज है, मगर उनके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से, महापालिका में से कुछ धोरण बना है क्या? हम अच्छे मार्केट बनाने वाले हैं, हम अच्छे फ्रूट मार्केट बनाने वाले, हम अच्छे वेजिटेबल मार्केट बनाने वाले हैं, हम एसी मटन मार्केट बनाने वाले हैं, हम एसी वेजिटेबल मार्केट बनाने वाले हैं। आपका जो व्यवसाय है उसको हम ताकत देने वाले हैं। कुरैशी समाज की जो अड़चन है उनके लिए हम हर दुकान को ऐसी दुकान बनाकर उनको अनुदान देके उनमें सफाई वो बढ़ाने वाले। परभनी शहर में 3 जगह वेजिटेबल मार्केट बनाने, हमको सब्जी मार्केट बनाना है, जिससे हमारे लोगों का रोजगार बढ़े, उनका धंधा बढ़े, उनको काम मिले। जिस तरह से आमदार रत्नाकर गुट्टे साहब ने गंगाखेड़ में तहसील ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, पंचायत समिति ऑफिस, नगर पालिका ऑफिस बिल्डिंग बनाए, परभनी शहर के पूरा बेलदार समाज गंगाखेड़ को काम करने जा रहा है। अरे हमारा रोजगार अगर गंगाखेड़ में जा रहा है तो हम क्यों चुप बैठे? तो हम साहब को ही यहाँ लेके आए, तो हमें ऐसी व्यवस्था बना के दो कि हमारे लोगों को परभनी शहर में ही रोजगार मिले, हमारे लोगों को यही घूम के घर पे घरकुल मिले। साहेब अडचण एवढी आहे, त्या लोकांना घरकुलासाठी, घरकुल के लिए 5-5 हजार 10-10 हजार रुपये देणे, त्या समाजाला कोणी विचारत नाही।
यांच्या महानगरपालिकाचा यांचे प्रतिनिधी यांचे मत मांडत नाहीत आणि यांना जर न्याय द्यायचा असेल तर लालाभाई सारख्या माणसाला निवडून देणं गरजेचं आहे. साहब के सोच में परभणी में एक हज हाउस बनना चाहिए जहां से लोगों को इबादत के लिए जाने के लिए आसानी हो और वो हम बना के रहेंगे. दरगाह रोड परिसर में दरगाह का विकास करना ये साहब की ख्वाहिश है क्योंकि वहां पे जो मुस्लिम बस्ती है उनमें जो रोड कम है, जैसे आपका भी प्रभाग आपका भी प्रभाग उसी दौर से गुजर रहा है. ऐसी बहुत सी चीज है हम एजेंडा के माध्यम से पॉम्पलेट के माध्यम से लाला भाई आप तक पहुंचाएंगे. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. माननीय आमदार साहब की तबीयत आज नासाज है. सुबह से उनकी तबीयत बीमार चल रही है मगर लाला भाई को जबान दी, सिर्फ जबान दी भाई लाला भाई का प्रोग्राम है तो वो बीमार होके भी खुद यहाँ पे आ जाए. इतना जान दिल लगाने वाला आदमी आपने को कहीं मिलेगा नहीं. आमदार साहब गंगाखेड़ से लाला भाई के लिए, सिर्फ लाला भाई के लिए यहाँ है. इसलिए अपने को सोचना है आने वाले 15 तारीख को हमारी बहन खान हुमेरा लाला खान ये आप सब महिलाओं का प्रतिनिधि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में करेगी और ऑटो चिन्ह से उस पे ऑटो चिन्ह पे आप सिक्का मारो, वोट करो और उसको भेजो. ये ऑटो चिन्ह क्यों चुना है गंगाखेड़ में? आमदार साहब ऑटो चिन्ह से चुन के आए. वहां की नगर पालिका ऑटो से चुने, पूर्णा की नगर पालिका ऑटो से चुने क्योंकि ऑटो आम आदमी का ऑटो है, गोर गरीब आदमी का ऑटो है जिससे उसका रोजगार चलता है. तो हम दवाखाने में जाना ऑटो में जाना, सब्जी लाना ऑटो में जाना, बच्चों को स्कूल में भेजना ऑटो में भेजना. अरे दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भी प्रचार हमारे ही ऑटो में कर रहे हैं. तो मैं आप सबकी इजाजत लेता हूं और आपने सबको आमदार साहब को सुनने का है. आप सबने हमें यहाँ बुलाया. लाला भाई आपको चुन के जाना है और एक गरीब आदमियों के आवाज बन के जाना है. यही मैं कहता हूँ और रुकता हूँ. शुक्रिया. अपूर्व विक्रम शाह साहब अपने कलाम से नवाजेंगे. मैं उनको दावत देता हूँ. जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल कीजिए. सरस्वती को नमन करता हूं. मां गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की ओर से लाल बाग के राजा के दरबार और हाजी अली की दरगाह दोनों को अपने आंचल में सहेज कर रखने वाली महाराष्ट्र की इस पाक जमीन को सलाम पेश करता हूं. स्वीकार करें. बहुत मुख्तसर सा वक्त है और यकीन मानिएगा आज तक आपने मुझे किसी पार्टी के झंडे के नीचे कविता पढ़ते नहीं देखा होगा, ना ही किसी सियासी मजमे में. यहां आने के दो कारण हैं. मेरे बड़े भाई मेराज यहां बैठे हैं. मेराज साहब की उपस्थिति में और तोशनीवाल साहब आपकी उपस्थिति में यह बात दर्ज कर रहा हूं. लाला खान साहब मैं यहां हूं तो केवल दो वजहों से. पहला, इकबाल साहब के हुक्म का अनादर कर नहीं सकता था. दूसरा, जब प्रथम वजीर आजम प्रधानमंत्री नेहरू लाल किले की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनका पांव फिसला और हिंदी के कवि राज्यसभा के मेंबर रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें पकड़ लिया. नेहरू जी ने कहा, धन्यवाद दिनकर, थैंक यू, शुक्रिया, आपने देश के प्राइम मिनिस्टर को गिरने से बचा लिया. दिनकर जी ने कहा, काय का शुक्रिया, जब जब सियासत लड़खड़ाएगी अदब उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ जाएगा. मैं कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा. हास्य की भाषा नहीं लिखी है. मैं 5 से 7 मिनट आपके बीच हूं और इन 5-7 मिनटों के बाद हजरात अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां के बैठने के बाद मुझे बताया जाए. हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं. देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब
है, चीख सुनाने आया हूं। और भारत की तस्वीर दिल्ली की सड़कों पर दिखाई नहीं देती है, भारत की रूह बसती है तो उसके गांव में, इन गलियों में, इन मोहल्लों में। और रूह की रहनुमाई किसको करनी चाहिए? 75 सालों से झंडे बदलती पार्टियों को, या फिर यहां आपके विधायक जैसे एक ईमानदार व्यक्ति को, आपके लाला खान जैसे एक निर्दलीय प्रत्याशी को? ये आप तय करेंगे। इसलिए बता रहा हूं, भारत घायल सिर्फ सरहदों पर नहीं होता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। क्या किया है इन पार्टियों ने पिछले 70-75 वर्षों में? आपके प्रांत में क्या किया है इन झंडेधारियों ने? जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रोज दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर तेरे जरिए चीखा है। और भारत तब जख्मी होता है जब वो एक नजरिया बना लेता है कि यहां केसरिया खड़ा है और इन टोपी पहने हुए सरों पर हरा रंग है, इन दाढ़ी सजाए हुए चेहरों पर किसी दूसरे मुल्क का नाम है। ये केसरिया की जबानी, हरे रंग को पैगाम, और इन 4 पंक्तियों पर तिरंगा लहरा दीजिएगा। यहाँ लगे कि लाला खान एक वतन परस्त लोगों की रहनुमाई करने जा रहे हैं। ये केसरिया बोल रहा है हरे से तिरंगे की ख्वाहिश में, ये सूर कबीर तुलसी की पाती हाकिम का फरमान नहीं है, और दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। ये सूर कबीर तुलसी की पाती हाकिम का फरमान नहीं है, दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, नफरत के उस्ताद नहीं है। अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है, अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। एक तारीख आती है, इतिहास के पन्ने पलटिएगा, जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे, अंग्रेजों के चापलूस ने जफर के नाम 2 लाइनें लिखी और उनको सुनाई। बोले दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। उन्होंने जो लिखा वो इस कौम के ईमान का प्रमाण है, जो सबूत देगा ठप्पा लगाते समय। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, है जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वक्त अधिक नहीं है, मैं यहाँ केवल हामिद भुसावली साहब की तमहीद में खड़ा हूं, उनकी भूमिका में हूं, काम आखिर उन्हीं को करना है। इसलिए अंतिम समय में याद रखिएगा, इस मंच की, अदब की और कलम की लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये किसी दल के खिलाफ नहीं है। कलम की लड़ाई है हालात के खिलाफ। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से अदम गोंडवी बनकर बोलते हैं, भुने काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज आमदार निवास में।
वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो लखनऊ से मुनव्वर राना बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो चंबल से कुमार मनोज बनकर बोलते हैं कि सियासत वालों के जहां से लश्कर निकलते हैं, शरीफ लोग वहां से बचकर निकलते हैं और नए लोगों को लाते हैं बेहतरी की उम्मीद में। हम वो लोग पुराने वालों से भी बदतर निकलते हैं। इन हालात को बदलना है तो एक पढ़ी लिखी महिला को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को और लाला खान साहब की रिवायत को वोट कीजिए। वोट नहीं मांग रहा हूं आपसे आपके बच्चों का मुस्तकबिल मांग रहा हूं, क्योंकि सामने ये जो बैठे हैं ना, ये पिछले 2-3 दिनों से सोच रहे होंगे चल क्या रहा है, लेकिन आज से 5 साल के बाद जब आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे सवाल करेंगी, आज से 15-20 साल के बाद जब आपके पोते, आपकी पोतियां आपसे सवाल करेंगी कि जब हमारे मुस्तकबिल की बात हो रही थी, हमारे शहर के भविष्य की बात हो रही थी, तो आप कहां थे? क्या बोलेंगे आप कि हम दलों के झंडों के साथ खड़े थे या उसके साथ खड़े थे जो तुम्हारे लिए खड़ा था? यह आप पर निर्भर करता है। अंतिम पंक्तियां, मुझे विदा कीजिएगा, मेरी बातें कड़वी लगी हो माफ कर दीजिएगा, लेकिन जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, भूखी चीखें सांसदों के घर से वापस आई हैं, जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर लेते घिसती बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर तेज दवा को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दे अंगार बनाया है और मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है। बागी कलम की नोक से हमने इनका लाभ लिखा। जो इसकी कदर करता है वक्त उसी का होता है। जनाब लाला भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदरणीय आमदार साहब की तबीयत खराब होने के बावजूद भी आमदार साहब यहाँ आए, मैं उनका सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले ये कहता हूँ कि साहब ये कोई ट्रक में भर के लाई हुई भीड़ नहीं है, कोई पैसों से लाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपने आप आई है रत्नाकर भूसे साहब के लिए, एक विकास पुरुष के लिए। साहब ये जो पब्लिक पार्टी है तो ये साहब ऐसे हैं कि एक शेर कहता हूँ कि फूल सरो सहरा में यूं ही नहीं खिलते, जिला में जितना पड़ता है साहब ये तोहफे में नहीं मिलते। ये वो आदमी है साहब जिसने पूर्ण 1 घंटे में पलट दिया, ये वो आदमी शख्स है आमदार साहब, विकास पुरुष है, ये कार्य सम्राट आमदार है, ये गंगा खेल की तकदीर बदल के रख दी है इस आदमी ने, आप समझिए। और ये है कि इन आमदार साहब के लिए एक शेर कहता हूं मैं कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशाओं में टूट कर भी फलक छोड़ जाऊंगा। बहुत खूब। जब आमदार साहब है और हमारे आमदार साहब कुछ ही दिनों में आपको कैबिनेट मंत्री दिखेंगे, इसलिए इस कैबिनेट मंत्री साहब का इस्तेमाल अपने टाइम से कीजिए। जोरदार तालियों से जनाब रत्नाकर भुट्टे साहब का इस्तेमाल करें, वो आपसे मुखातिब करेंगे। और मैं आपसे दूसरी बात कहता हूँ कि साहब को बात करना है, इसलिए मैं आपने ये लाला भाई जीतने के बाद एक बार जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें साहब का, जो आपके लिए अपनी बात रखने हैं आपके सामने। अभी आप लोग इतने शेर बोल रहे हो तो मेरे ख्याल से मेरे को भी एक शेर बोलना चाहिए। स्वभाव अपना विकसित है,
स्वभाव अपना विकसित है, समय के साथ सोच गतिशील है, समय के साथ सोच गतिशील है। हर गरीब की आवाज के लिए आप सभी से वोट की अपील है। बहुत खूब है। परभणीच्या शहराचा विकास परभणी महानगरपालिका निवडणूक 2026 यशवंत शिवसेना परभणी परिवर्तन विकास पहल आघाडीचे पुरस्कृत उमेदवार खान हमीरालाल खान यांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभाचे उपस्थित हमारे इस पैनल के प्रमुख सचिन देशमुख, लालाजी खान, सत्यपाल जी साळवे, नगर सेवक गंगाखेड, सैयद जी चांद, नगर सेवक गंगाखेड, अमजद भाई, सतलक रहत इंदोरी सायर, अपूर्व विक्रम शाह सायर, हमीद भुसावरी से तीनों मशहूर सायर, मंच पे उपस्थित जो सभी सम्माननीय और सामने जो बैठे हुए मेरे सभी भाई और बहनों, मैं कुछ बातें आपने से पूछना चाहता हूं। आप देखिए, ये जिला निजामाकालीन जिला है, निजामाकालीन, बराबर है ना? ये निजामाकालीन जिला है। इस जिले से और एक जिला बना हिंगोली। जब उस टाइम हमारे सीएम अंतुले साहब थे, उस टाइम उन्होंने 4 जिले बनाए। एक हिंगोली बनाया, एक जालना बनाया, एक उस्मानाबाद बनाया और एक लातूर बनाया। ऐसे 4 जिले बनाए। अब ये चारों जिले की जो बने हुए हैं इस परभणी से, उनकी हालत आप जाके देखो। आप हिंगोली, इसमें से बहुत सारे लोग गए होंगे। आज हिंगोली का कितना विकास हुआ है आप देख लो। कितनी बिल्डिंग, नए नए बिल्डिंग आए हुए आप देख लो। वहां के रास्ते देख लो, वहां के उड़ान पुल देख लो। आप जालने की हालत देखो। जालना कितना बढ़िया से बना हुआ है, कितना शहर सुंदर लगता है जालना। इससे बेटर आप लातूर का देखो, लातूर भी देख लो आप। पहले लातूर क्या था और जिला बनने के बाद लातूर कैसा है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, ये परभणी जिला जो निजामाकालीन था, अभी भी ऐसे के ऐसे है मेरे हिसाब से। बहुत थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो गया होगा, नहीं तो ऐसे के ऐसे है उस टाइम से। आज भी वैसे रास्ते हैं, आज भी वैसी गली है, सब कुछ ऐसे ही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है, बताइए मेरे को। इसका जिम्मेदार सामने बैठे वाले सब लोग, हम लोग मतदार, इस परभणी का पूरा मतदार जो है वो जिम्मेदार है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो क्या क्या घोषणा करके चुन के जाते हैं। सभी इलेक्शन इस परभणी में कैसे होते हैं? ये परभणी में विकास के लिए कभी वोट दिया है? ये परभणी ने आज तक सिर्फ जाति पाति को मतदान किया है। ये किया है ना, सच बोल रहा हूं ना मैं थोड़ा कड़वट बोलूंगा, मैं थोड़ा कड़वट बोलता हूं, लेकिन जो आपको पटता है तो पटे, नहीं पटता है तो नहीं पटे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए मेरे को, ये गंगाखेड़ एक छोटा सा शहर है, तालुका है। उस तालुके में आपके बहुत सारे मेहमान होंगे, आप गए भी होंगे। उस तालुके में अभी और 1 साल के बाद में वो तालुका पहचानने में नहीं आएगा आपको। ऐसा तालुका बना हुआ है। तो इस परभणी में एक एमएलए में होके मैं कर सकता हूं, तो इस परभणी में सभी लोग पॉलिटिशियन है, यहाँ महानगर पालिका है,
यहाँ पर लोकसभा की सीट है, खासदार यहाँ पर है, आमदार यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर इतना सब होने के बाद में विकास क्यों नहीं होता? क्योंकि आप अच्छे आदमी को चुन के देते ही नहीं। आपको अच्छे आदमी को चुनना आता ही नहीं। कि हमारे लाला खान को टिकट क्यों नहीं दिया? क्या वजह थी? टिकट नहीं देने की क्या वजह थी इनको? ये सब मिलजुल का राजकारण है। इसलिए इनको छोड़ दिया। लेकिन जनता आपको छोड़ने वाली नहीं, लाला भाई। ये बैठी वाली जनता आपको छोड़ेगी नहीं। मैं ये परभनी में गली गली घुमा हूं, तो ये गलियों का सभी चीज का हाल क्या है? बारिश में एकाधे का घर में समझो मौत हो गई, उसको कंधे पे 4 आदमी उठाने को लगते हैं, तो आदमी वो रोड से चल पाएंगे क्या? ऐसी हालत निजामाकालीन जिले की ऐसी हालत है। इस हालत को जो पैदा किया हुआ, इस हालत को, ये सब जो भी है सब राजकारण हुआ है यहाँ पर, राजकारण। और यहाँ के राजकारणी लोग सिर्फ चुनाव के टाइम में आपके सामने आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और बाद में फिर 4-5 साल आपको पूछेंगे भी नहीं। फिर 4-6 दिन इलेक्शन है, उस टाइम आएंगे, उस टाइम प्रचार करेंगे, आपको कुछ जो कुछ करना है करेंगे और चुन के जाएंगे, फिर से पूछेंगे नहीं आपको। ये कब तक चलने वाला है? ये कब तक चलेगा ऐसा? ये कभी तो भी बंद होना चाहिए। और सही बोला जाए तो महानगर पालिका में राजकारण कैसा होता है? 65 नगर सेवक है। 65 नगर सेवक में 64 नगर सेवक पे एक उम्मीदवार, एक नगर सेवक भारी पड़ गया। हुआ है सचिन देशमुख, भारी पड़ गया। आपको कम से कम 17,000 रुपया भरने पड़ते थे। 17,000 रुपया पानी के लिए, आपको सप्लाई के लिए पानी का कनेक्शन 17,000 रुपया भरने थे। आज 50 करोड़ रुपया आपको लगता था, 50 करोड़ रुपए इस महानगर पालिका को कनेक्शन लेने के लिए। तो एक झटके में वो मेरे ख्याल से 3,000 रुपये आ गया, एक झटके पे। 64 एक बाजू और एक बाजू एक आदमी सिर्फ, सब पार्टी अलग और एक पार्टी सिर्फ, एक आदमी सिर्फ अलग। उसको मैंने पैनल प्रमुख बनाया हुआ, एक अच्छा आदमी को पैनल प्रमुख बनाया हुआ है मैंने। हमने 18 उम्मीदवार खड़े किए हैं। आपने अगर ये मुस्लिम भाइयों ने अगर ठान लिया, सब समाज ने अगर ठान लिया, मेरे बुद्ध समाज के भाई है, मुस्लिम समाज के भाई है, इन्होंने सबने अगर ठान लिया चाबी हमको भुट्टे साहब के पास देना है, तो चाबी मेरे पास अगर मिलेगी तो मैं बोल रहा हूं ये महानगर पालिका मैं घुमाऊंगा, क्योंकि एडजस्टमेंट मेरे के पास चलती नहीं है। कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए एडजस्टमेंट बिल्कुल मेरे पास चलती नहीं है। आप कभी देखा है क्या? आपको मालूम है? आप बोल सकते, यहां मेरे ख्याल से ये हमारे शायर भाई भी आए हुए हैं यहाँ पर। ये शायर भाई, आपने तीनों आदमी आपने कभी सुना है जो पार्टी में, समझो एक पार्टी है यहाँ पर, वो पार्टी अपनी पूरी सभा से मतलब सभापति मेरी सत्ता में शामिल है, 2-3 पार्टी मिलकर सत्ता में शामिल है, और वो सत्ता में का जो पार्टी है उसी का विरोधी पक्ष नेता है यहाँ अपने। ये कभी कोई हुआ है वर्ल्ड में ऐसा? या दुनिया में कभी हुआ है क्या? जो पार्टी सरकार में है, मैं एक उदाहरण देके बताऊं। अभी समझो हमारी 3 पार्टी की अभी सरकार है, मैं सरकार में हूं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित दादा गट और शिवसेना शिंदे गट। अब ये 3 पार्टियां हैं समझो, तो उसी पार्टी में क्या एक विरोधी पक्ष नेता, ऐसा होता है क्या? होगा क्या ऐसा? ऐसा यहां परभणी में हुआ है। परभणी में मेरे ख्याल से राष्ट्रवादी का विरोधी पक्ष नेता है और सत्ता में भी सभापति भी और मतलब विरोधी पक्ष नेता भी। ऐसी यहाँ एडजस्टमेंट चलती है। अगर मेरे
ये 18 खड़े किए ना। अगर आप लोगों ने 18 के 18 दिए, अगर हमको 60-70% में हमको अगर मिल गया तो भी मैं बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट सरकार, ये जो यहाँ महानगर पालिका अध्यक्ष बैठेगा वो हमारे बगैर बैठेगा ना। इतनी हमको ताकत दो, इतनी हमको ताकत दो आप। इस महापालिका की चाबी मेरे को चाहिए, चाबी। इस महापालिका की ताले की चाबी अगर मेरे पास आपने दे दिया तो ताला मैं सिर्फ आपके लिए खोलूंगा, मैं बाकी किसी के लिए ताला नहीं खोलूंगा। और यहाँ मेरे हिसाब से कहीं तो भी कोई तो भी भाषण में बोले कि ऑटो पलटे हो गया, ऐसा कुछ बात किया मतलब मैं सुना हूं। लेकिन मैं हमारे भाई साहब को, हमारे सहकारी है, उनको यही बोलना चाहता हूं, अगर ऑटो पलटी होता तो भैया तुम तो सब ऑटो में सजा के सब घूम रहे हो, ऑटो को, हमारे ऑटो को सजा के घूम रहे हो यार, उसको पलटी करवा रहे हो तुम, उसमें बैठोगे कहां से? तुम्हारे को अगर लगा कि भी ऑटो में बैठने का, अगर हमारा पलटी हो गया तो उसमें बैठने के लिए जगह ही नहीं रहेगी आपको। अभी कितने ऑटो घूम रहे बताओ? पंजा को लेके घूम रहे, कमल को लेके घूम रहे, घड़ी को लेके घूम रहे, मशाल को लेके घूम रहे कि नहीं? सब तो हमारे ऑटो में घूम रहे हो यार, और हमको पलटी कर रहे हो। तो मैं इतना ही चाहता हूं कि ऑटो में बैठने के लिए कम से कम जगह रहने दो। हम जगह हम देने चाहते हैं, लेकिन अगर किसी को बैठना ही नहीं हो, पलटी करना हो तो फिर पलटी कर दो। और ये सब हमारे ऑटो में से पूरे पोस्टर हटा दो, फिर आप कोई 4 व्हीलर शिफ्ट करो, नहीं तो और किसी में घुमाओ उसको। लेकिन ऑटो एक ऐसा चीज है, आप सवेरे उठो, सवेरे किसी को बच्चों को घर स्कूल में छोड़ना है, आप ऑटो लेते नहीं, ऑटो में छोड़ते नहीं बच्चों को। उसका बाद में आपको भाजी पाला लाना है, सब्जी भाजी लाना है मार्केट से, आप वो ऑटो में जाके सब्जी भाजी लेकर आते हो। हॉस्पिटल में किसी को लेके जाना है, ऑटो में जाते हो। कोई भी काम के लिए जाना है तो आप ऑटो में जाते हो। बस खड़ी नहीं रहती, ऑटो खड़ा रहता है। ऑटो को तो कहीं जगह जगह तो रुका खड़ा रहता है। ऑटो सेवा करने वाला एक ऑटो है, वो सबकी सेवा करने वाला ऑटो है। इसके लिए आपको मैं इतना ही चाहता हूं कि आप ये ऑटो को इतना आगे बढ़ाओ कि ऑटो किसी को मिले ही नहीं, फिर एकदम घूमता रहे ऑटो। और मैं ये चाहता हूं, मैं जब बोलता हूं तो मैं 100% करता हूं, ये तो बोलता ही नहीं। जब इसका देखो एक डायलॉग है अपना इसका सलमान खान का, मैं जब कमिटमेंट करता हूं तो उसके बाद में मैं किसी की भी नहीं सुनता, मैं खुद की भी नहीं सुनता। बोलता हूं मैं कमिटमेंट करता हूं, उसका बाद में मैं खुद की भी नहीं सुनता। वैसा मैं आपको मैं बता रहा हूं, मेरे हाथ में अगर आपने चाबी दिया, चाबी देने लायक मेरे वार्ड है, एक 12 है, एक 16 है, एक 5 है और एक 11 है। और ये सिंगल हमारे, ये तो आ गए हमारे आज, ये तो चुन के आ जाए, लाल का नंबर चुन के आ जाते। उस बात में हमारा 3 नंबर में बारसगड़े मामा है। ये चारों वार्ड हमारे पक्के हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया, तो आपने थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। 100% यस किसी को मिलता नहीं, हमको ही मालूम है। अगर 70-80% में हमको अगर मिल गया, हमारे 10 से 12 सीट भी अगर चुन के आती है, एक दो तीन इधर उधर हो गए होते, 100% किसी पार्टी को मिलता नहीं है, हमको ही मालूम है। इतना भी हो गया ना, मैं बता रहा हूं कि आपको महापुर, आपको हमारा ही पार्टी का दिखेगा, ऑटो का वाला है महापुर दिखेगा, आपको ऑटो वाला महापुर मिलेगा, आपको महापुर मिलेगा देखने को। इतनी नेगोशिएशन करने की पावर दो हमको, और वो पावर आपके हाथ में है। और ये जो दरगाह है अपना, आप दरगाह में जाते हो
उसमें हिंदू लोग पुजारी है वहां पर, और मुस्लिम समाज से सबसे ज्यादा हिंदू लोग जाते हैं वो दरगाह में, जाते हैं ना, बहुत जाते हैं लोग। उस दरगाह की हालत क्या है? इतना पवित्र दरगाह है वो दरगाह को, इतना मतलब हम लोग नवज बोलते हैं, वो दरगाह में अगर नवज कोई बोल दिया तो सही 100% उसका जो भी बोलो उसको मिलता है। वहां पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां पर पूरा कोई रोड की अवस्था कैसी आप देखो जाके, उतना एरिया है, कितना बड़ा एरिया है, वो एरिया में कोई कंक्रीट करना या कुछ भी नहीं है वो। तो मैं चाहता हूं वो दरगाह का हमको 80% 80% भी अगर हमको आपने दे दिया सबने मिलके, तो दरगाह का विकास पहली बार हमारे एजेंट में दरगाह है पहले, तो दरगाह का विकास हम करेंगे। उसके बाद में जो स्वच्छता है, आज स्वच्छता की क्या हालत बनी हुई है। स्वच्छता हर गली में, हर इसमें हम स्वच्छता का काम करेंगे और स्वच्छता आपको करके देंगे और ये धूल मुक्त शहर बनाएंगे हम। और यहाँ एक आपके लिए उर्दू स्कूल भी हम खोलेंगे। और आपको जैसा सचिन ने बोला ही है, हमारे पैनल प्रमुख ने, यहाँ हज हाउस होना चाहिए, गलत बात नहीं है, 100% हज हाउस होना चाहिए। यहाँ लगती है 100% हम हज हाउस में आप खोलेंगे। और सर्वे नंबर 128 है, उसका जो कुछ घर है, जो कुछ प्रॉब्लम है, वो ही हम सुधार देंगे, वो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। घूमती वाली जमीन है, ये सभी है, वो सभी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। मैं बता रहा हूं, अभी आप देखो गंगाखेड़ में हमने कम से कम 4000 घर दिए, 4000 घर को, वो देने वाला हमारा एक स्टेज पे बैठा हुआ है सत्यपाल साहब है। इसने 4000 घर दिए, 4000, एक दो घर नहीं, सभी में। और जहां आर्ट का उतारा भी नहीं था, नक्कल भी नहीं थी, वहां सब देख के सब करके किया है। तो यहां पर भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो हम आपका 100% काम करेंगे, क्योंकि काम करने की इच्छा शक्ति चाहिए, हमारे में इच्छा शक्ति है काम करने की। नेता अच्छा चुनना चाहिए, नेता अगर अच्छा चुन लिया आपने तो सब कुछ ठीक होता है। आप देखो, आपका घर है, समझो, आप सुन लो, आपका घर में कोई ना भी तो एक मुखिया रहता ना घर में, बाकी सब उसके भाई, जितने भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, उसके घर वाले सब है। एक तो पिताजी को पावर रहता, नहीं तो कहते बड़े बेटे को पावर रहता। जिसको पावर है वो अगर घर में अच्छे से काम कर रहा है, घर में अच्छे से काम कर रहा है, घर में अच्छे से सबको संभाल रहा है, तो सब संभल जाएंगे। लेकिन एकादा पिताजी या उसका भाई कोई रोज उठ के उसका कुछ गलत दारू पीना, कुछ करना, सब कर रहा है, तो उसके बच्चे कैसे निकलेंगे? उससे निकलेंगे। वैसा नेता अच्छा होना चाहिए। नेता के साथ में अगर कोई लोग चुन के आते हैं तो वो भी लोग भी अच्छा काम करेंगे आपका। अभी दफन भूमि का मेरे ख्याल से सब कुछ कितना अभी हो चुका है दफन भूमि के लिए, जगह नहीं, अभी कम जगह हो रही है, उसके लिए वो भी किसने सोचा है, वो भी तो अपने को बनाना पड़ेगा। ऐसे आने के परभनी में देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इतने प्रॉब्लम है कि हजारों प्रॉब्लम है इस परभनी में। तो ये चीज के लिए आपको मैं इतना ही बोलता हूं। अभी बहुत टाइम हो गया, आपको एक आधा 2 गाना बिना सुनना होगा, मेरे ख्याल से शायर वगैरह सुनना होगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम वक्त देता हूं, क्योंकि आप को इतना ही बोलता हूं कि 15 तारीख को और ये 15 तारीख को ये अपना ये ऑटो चिन्ह है, ऑटो, ये आम आदमी का चिन्ह है, आम आदमी का। तो इसका बटन दबा के 15 तारीख को आप विजयी बनाओ। आप विजयी बनाएंगे उनको, हमारी बहन को, हमारे बेटी को, लेकिन विजयी आप बनने वाले हो, एक ख्याल रखो, आपका विजय है वो आपको समर्पित करेंगे विजय। अभी ऑटो है लेकिन चलेगा हवाई जहाज जैसी रफ्तार से, प्लेन की जैसी रफ्तार से, ये बोलिए। ये ऑटो है लेकिन चलने के लिए कोई भी मतलब रफ्तार ऐसी रहेगी इसकी
जब जमीन में जहाज भागता है ना, ऐसी जमीन में भागेगा ये। तो आप जरूर 15 तारीख को ऑटो का बटन दबा के आप हमारे लाला खान को, हमारे बहन को, हमारे बेटी को विजयी बनाइए। इतना ही मैं कहता हूं और आपका मैं रजा लेता हूं। धन्यवाद। इसमें के मुश्किल काम को हम छोड़ देते हैं मियां, हम लोग तो शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। कहा किसने के मुश्किल काम को हम छोड़ देते हैं। एक पढ़े लिखे फैमिली की बच्ची आपकी खिदमत करने आ रही है, आपको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। जो नाकाबिल मेंबर आपके सामने आए, एक शेर पढ़ के सुनाता हूं आपको। खा चुके ठोकर दोबारा खाएं क्या, खा चुके ठोकर दोबारा खाएं क्या, आपके चक्कर में फिर पड़ जाए क्या। जरा सा ऐसे माहौल बना तो मजा आएगा। खा चुके ठोकर दोबारा खाए क्या, आपको कुछ नहीं बोलेंगे पुलिस वाले, दाद दे सकते आप, बल्कि आपके इनाम देंगे हो। अच्छे बच्चे शेर समझ के दाद दे रहे हो, वाह कमले से कि खा चुके ठोकर दोबारा खाए क्या, आपके चक्कर में फिर पड़ जाए क्या। मैं इतना क्यों कह रहा हूं इनसे, इनकी तरफ से मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो समझेगा कौन, दर्द मेरा नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। आप स्पीच में भी बोल सकते हैं, ये शेर हाउस में बोल सकते हैं कि दर्द मेरा तू नहीं, अपने मुखिया को कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। और एक बहुत शुक्रिया। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं, आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं। आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। टीपू ऐसा सुनेंगे कि और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। हबीब भाई, हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे, हमसे तलवार खौफ खाती है। तौसीफ भाई, ये तो खाली मियान है प्यारे। क्यों मना कर रहे हैं यार, उनको तो माहौल बना रहे हैं। अरे टाइम तो उनको रोक क्यों रहा, दाद देने का बोलो उनको। अपने लहजे पे रख जरा काबू, अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। अक्ल कहती थी मर गया टीपू, खौफ कहता था जान है। न जीत होती, या आखिरी शेर सुनिएगा आमदार साहब, गुप्ते साहब ये शेर सुनिए बहुत मजेदार, कि न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। खुदा का शुक्र के मौजों से दो दो हाथ किए, खुदा का शुक्र के मौजों से दो दो हाथ किए, तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपसे मोहब्बत भरी अपील कर रहा हूं कि ये मौका मत गंवाना। एक कामयाब आपको इलेक्शन लड़ना है, एक नुमाइंदा बेहतरीन चुन के देना है आपको। ये 5 साल का आप पीरियड आपके लिए सुनहरा बन सकता है।
लाला खान साहब को जिताइए, हाथ मजबूत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जय श्री राम मैदान में होना है मौका दो में इसी के साथ आज का ये मारो नहीं वो कह रहा है कि किस दिनों में एकांत रख दूंगा नासी तेरी वो कह रहा है कि किस दिनों में एकांत रख दूंगा सृष्टि तेरी ये उसकी फितरत करा रहा है, ये मेरी आदत करा रही हो। परभणी शहर महानगर पालिका के 2026 के इलेक्शन है और आपने पूरी तरह से गंगाखेड़ नगर पालिका में जीत हासिल की है। परभणी शहर महानगर पालिका में किस तरह से आप अपना पार्टी का और बिठाने वाले सचिन देशमुख जिस तरह से यहाँ पर पिछले 8 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्या आह्वान करेंगे परभणी की जनता से? परभणी की जनता को मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ कि परभणी की महानगर पालिका की चाबी मेरे पास दे दो। अगर चाबी मेरे पास दे दी तो निश्चित ही परभणी का विकास होगा और महापुर हमारा बनेगा। आने वाले 2029 में क्या रत्नाकर गुट्टे का परभणी लोकसभा मतदार संघ के खासदार होंगे? नहीं, मैं यही महाराष्ट्र में सेवा करना चाहता हूँ, तो ये महाराष्ट्र में रहूंगा, बाकी दिल्ली जाने का कभी सोच भी नहीं पाऊंगा। थैंक यू। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे और परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और शेख इस्माइल, इन्होंने मिलकर इसी के साथ में परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे चैनल को अगर वॉच कर रहे हैं, आप अगर हमारे चैनल पर परभणी आज तक पर न्यूज देख रहे हैं और आपको इंग्लिश में अगर आपकी न्यूज देखने को मिल रही है तो ऐसी सूरत में सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में ऑडियो में हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा, उस हिंदी के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपको हमारी न्यूज पूरे दुनिया भर के किसी भी कोने में हिंदी में सुनने को मिलेगी। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी। परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए। 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824।